सो पंच नमोकारो सब पावपणासनो मंगलानं च सवेसी परमं हवै तुम छोड़ के मोह का गलियारा, जाते हो तुम गुरु की छैया। न रोक सके भाई बहना, न रोक सकी तुमको मैया। तुम छोड़ के मोह का गलियारा, जाते हो तुम गुरु की छैया। ना रोक सके भाई बहना, ना रोक सकी तुमको मैया। तुम छोड़ के मोह का गलियारा, जाते हो तुम गुरु की छैया। ना रोक सके भाई बहना, ना रोक सकी तुमको मैया। खुशबू खुशबू बनकर महको, मम्मी पापा की है ये दुआ। आशीष दे रही दादी सास, गा रही मंगल बहन बुआ। थामी जो एक बारी तुमने, थामी जो एक बारी तुमने। ना छड़ना संयम की बगिया, तुम छोड़ के मोह का गलियारा। जाते हो तुम गुरु की छैया। ना रोक सके भाई बहना, ना रोक सकी तुमको मैया। महानगर में तुम, बेंगलुरु सरजमी है तेरी। धागे मोह के टूटने को, बस अब कुछ पल की है देरी। है गुरु महाश्रमण तेरी, तेरी। जीवन कष्टी के खेवैया,
के मोह का गलियारा, जाते हो तुम गुरु की छैया, ना रोक सके भाई बहना, ना रोक सकी तुमको मैया। हर दिल की दुआएं कहती हैं, इस राह पे हरदम खुश रहना, ओढ़ी है चदरिया संयम की, बेदाग इसे हरदम रखना। बोहरा परिवार के सपनों का, बोहरा परिवार के सपनों का, रखना तू लाज ओ भैया। तुम छोड़ के मोह का गलियारा, जाते हो तुम गुरु की छैया, ना रोक सके भाई बहना, ना रोक सकी तुमको मैया, ना रोक सकी तुमको मैया। प्यारा भैया मेरा गुरु चरणों की छाँव में जा रहा, प्यारा भैया मेरा महाव्रतों की महासंपदा बड़े चाव से पा रहा, प्यारा भैया मेरा, प्यारा भैया मेरा गुरु चरणों की छाँव में जा रहा, प्यारा भैया मेरा। महाव्रतों की महासंपदा बड़े चाव से पा रहा, प्यारा भैया मेरा। महावीर का पावन पद, श्री भिक्षु का तेरा वन, पाकर जीवन खिल गया, मुक्ति रथ मिल गया। गुरुमुख से आगम वाणी, दीक्षा पाठ शुभ कल्याणी, स्वर्ण रवि है उदित हुआ, बाजी मंगल सहनानी। ये छाव शरण है सुखकारी, है ज्योति चरण विघ्न भय हारी। प्यारा भैया मेरा गुरु चरणों की छाव में जा रहा, प्यारा भैया मेरा। आंगन में खुशहाली है, लगता आज दिवाली है, वैराग्य मेहंदी हाथों लगी, ये गहरी रचने वाली है। शुभ कामना हम करते हैं, देते आज बधाई है, अरमान इनका फल रहा, खुशियाँ मिलने वाली है। फिर एक दिन
प्यारा भैया मेरा गुरु चरणों की छाँव में जा रहा, प्यारा भैया मेरा महाव्रतों की महासंपदा बड़े चाव से पा रहा, प्यारा भैया मेरा, प्यारा भैया मेरा गुरु चरणों की छाँव में जा रहा, प्यारा भैया मेरा। प्यारा भैया मेरा गुरु चरणों की छाँव में जा रहा, प्यारा भैया मेरा महाव्रतों की महासंपदा बड़े चाव से पा रहा, प्यारा भैया मेरा, प्यारा भैया मेरा, प्यारा भैया मेरा। ना जाना ये कहती है धड़कन, तुम छोड़ के जाओगी हम सब को रुलाओगे। आज है विदाई राहुल, आंसू की रवानी है, सोना है आंगन और सोना है मन। राहुल ना जाना ये कहती है। तेरे बिन कोई हम रह नहीं पाएंगे, तुमको दुआएं देने हम खुद ही चले आए। प्रेम का धागा ऐसा बांधा हम अब तोड़ा न जाए। जो मजा हुआ पावन धर्म लाभ है हमें, शब्द और सुर का हुल ना जाना ये कहती है धड़कन। दादा का सपना था कि तपस्या है, सफल हुआ चौमासा महाश्रमण जी है मन। राहुल ना जाना। हम सभी को छोड़ जाओ ना राहुल। दुम दरारे रारे दुम दरारे रारे दुम दरारे रारे दुम दुम दरारे रारे दुम दरारे रारे दुम दरारे रारे दुम। जा रहा हूँ मैं पिता से परम पिता की गोद में, जा रहा हूँ मैं पिता से परम पिता की गोद में। जा रहा वो जगह जन्नत भुला दे जो, सारी खुशी का स्थान मिले। कोई तमन्ना बाकी रहे ना, गुण रत्नों की खान मिले। पावनता का स्रोत बहे जहाँ, सृष्टि का सुकून वहाँ। दिल में ही उसको यूं हरदम संभालूं मैं, उसमें ही खो जाऊं, खुद को भुलाऊं। अब मैं जा रहा वो जगह जन्नत भुला दे जो, सारी खुशी का स्थान मिले। कोई तमन्ना बाकी रहे ना, गुण रत्नों की खान मिले। जा रहा हूँ मैं
मैं पिता से परम पिता की गोद में। जा रहा हूँ मैं पिता से परम पिता की गोद में। धन्य धन्य हो जाए गोद को जो पाए, आनंद यात्रा बनाए। अंधियारा जाए बोध परम पाए, ज्ञान की ज्योत जगाए। राजपथ का मार्ग रहे जहाँ, परम पिता की गोद वहाँ। राजपथ का मार्ग रहे जहाँ, परम पिता की गोद वहाँ। दिल में ही उसको यूं हरदम संभालूं मैं, उसमें ही खो जाऊं, खुद को भुलाऊं। अब मैं जा रहा वो जगह, जन्नत भुला दे जो, सारी खुशी का स्थान मिले। कोई तमन्ना बाकी रहे ना, गुण रत्नों की खान मिले। जा रहा हूँ मैं पिता से परम पिता की गोद में। जा रहा हूँ मैं पिता से परम पिता की गोद में। जा रहा हूँ मैं पिता से परम पिता की गोद में। जा रहा हूँ मैं पिता से परम पिता की गोद में। दुम दरारे रारे दुम दरारे रारे दुम दरारे रारे दुम, दुम दरारे रारे दुम दरारे रारे दुम दरारे रारे दुम। जा रहा हूँ मैं पिता से परम पिता की गोद में। जा रहा हूँ मैं पिता से परम पिता की गोद में। जा रहा वो जगह, जन्नत भुला दे जो, सारी खुशी का स्थान मिले। कोई तमन्ना बाकी रहे ना, गुण रत्नों की खान मिले। पावनता का स्रोत बहे जहाँ, सृष्टि का सुकून वहाँ। दिल में ही उसको यूं हरदम संभालूं मैं, उसमें ही खो जाऊं, खुद को भुलाऊं। अब मैं जा रहा वो जगह, जन्नत भुला दे जो, सारी खुशी का स्थान मिले। कोई तमन्ना बाकी रहे ना, गुण रत्नों की खान मिले। जा रहा हूँ मैं पिता से परम पिता की गोद में। ओ हो काल में जो इंसान साधु बने वो महान है। पंचम काल में जो इंसान साधु बने वो महान है। देवों से राजा से बड़ा जैन मुनि का मान है। देव
वो से राजा से बड़ा जैन मुनि का मान है। ओ हो और भोग से राग के रोग से मिलन वियोग से रहे परे। सुख और भोग से राग के रोग से मिलन वियोग से रहे परे। समता धारे ममता त्यागे हर परशास के सहे। महाव्रत धारी ये अविकारी धन जिनका आगम ज्ञान है। पंचम काल में जो इंसान साधु बने वो महान है। मैत्री भावना मंगल कामना क्षमापना हर प्राणी से। तन मन वचन से जैन साधु रखे इंद्रिया निगरानी में। न प्रमाद करे न विवाद करे समकित का देते दान है। पंचम काल में जो इंसान साधु बने वो महान है। ओ हो संयम पंथे वैरागी तारो पंथ सदा उजमाड़ बने। जा संयम पंथे वैरागी तारो पंथ सदा उजमाड़ बने। जंजाड़ हती जे कर्मोनी ए मुक्ति परमाण बने। जा संयम पंथे वैरागी तारो पंथ सदा उजमाड़ बने। सतवारे तू चाल प्रभु पर पथवारे। ए पथ पर भारे थी भारे तारा कर्मो पण तुझ थी हारे। तू जीते पावे मंजिल ने दइए रे आशीर्वाद तने। जा संयम पंथे वैरागी तारो पंथ सदा उजमाड़। सुख के सिंधु में ले जाए संयम
पाप भर जग से छुड़ाए संयम। सुख के सिंधु में ले जाए संयम, पाप भर जग से छुड़ाए संयम। संसार सागर तेरा है संयम, मुक्ति के द्वार पहुँचाए संयम। सुख के सिंधु में ले जाए संयम, पाप भर जग से छुड़ाए संयम। मन में समाधि संतोष समता, दिल में न मोह माया न ममता। स्मित होठों पर खुल के लहराई, अखियाँ अंदर की मस्त झलकाई। नंदन वंशा बन जाए सुख के सिंधु में ले जाए संयम, पाप भर जग से। गुरु वचनों पर विश्वास करी, आभोगों ने हूँ ठुकरावो जो। बेरंगिया संसार त्यजीने संयम ना रंग रंगावो जो। मारे बनवू छे अणगार हवे शणगार बधा आछोड़ीने। मारे करवा छे हवे केसरिया कर्मोना बंधन तोड़ीने। ओ मारा प्रभु वितराग विभू, मारी नस नस में तारी आज्ञा छे। काचो न पड़े मारो वैराग्य, अंतरनी एक ज प्रार्थना छे। तारा शासन मां भली जाऊं, बस तारा मैं बनी जाऊं। बस एवा मने आशीष आप तू, तारा संयम ने हूँ पाऊं। मारा तम ने अजवाड़ू, बस एवा मने आशीष आप तू। पिता मने जन्म मळ्यो ए मारो परम सौभाग्य छे। तारा खोले मारो उछेर थयो, ओ मां मारो अभाग्य छे। तारू नाम सदा ने पाविश हूँ, तारा संस्कारों ने पालिश हूँ। तारी कुक्षी ने अजवालिश हूँ, तारी आँखों ने ना भिंद विष दो।
संयम नारथी शूरा सत्व के बुलावे, संयम नारथी शूरा सत्व के बुलावे, जोई जोई मारू हयू बोले आज भावे। को संयम क्यारे मड़शे, ओ क्यारे मड़शे, ओ मुझने क्यारे मड़शे, को संयम क्यारे मड़शे, को संयम क्यारे मड़शे, ओ क्यारे मड़शे, ओ मुझने क्यारे मड़शे, ओ संयम क्यारे मड़शे। पड़ पड़ दुख पामू, तृष्णा मां सड़गी, दिन रात घुमावो। तू भोग तजीने हर पल सुख पावे, संतोष न सुख मां दिन रात बितावे। भोजन थाड़ी रमवा शेरी तारी मारी, भटकू तू मुझने छोड़ी, संयम पामू छे। ओ संयम क्यारे मळशे, ओ क्यारे मळशे, ओ मुझने क्यारे मळशे, संयम क्यारे मळशे, संयम क्यारे मळशे, क्यारे मळशे, मुझने क्यारे मळशे, संयम क्यारे मळशे। मोंघू जीवन पल मां बही जाशे, जो नहीं सुधरू तो क्या आत्म जाशे। गुरु मड़िया एवा जे हाथ पकड़शे, गई साथ मने जे मोक्षे लई जाशे। ओ संयम नो अभिलाष हवे तो रोम रोम माथाय, हृदय वीणाना तार बगाड़ी योग नो काक्षी गा। ओ संयम क्यारे मळशे, क्यारे मळशे, ओ मुझने क्यारे मळशे, ओ संयम क्यारे मळशे, ओ संयम क्यारे मळशे, ओ क्यारे मळशे, ओ मुझने क्यारे मळशे, ओ संयम क्यारे मळशे, ओ संयम क्यारे मळशे, ओ मुझने क्यारे मळशे, ओ संयम क्यारे मळशे, ओ मुझने क्यारे मळशे, ओ संयम क्यारे मळशे, ओ क्यारे मळशे, ओ मुझने क्यारे मळशे, संयम क्यारे मळशे।
बनवाण गार करवा भव पार बनवाण गार करवा भव पार तोड़ो जेणे संसार नो बंधन वैरागी ने वंदन वैरागी ने वंदन वैरागी ने वंदन वैरागी ने वंदन बनवा अणगार करवा भव पार तोड़ो जेणे संसार नो बंधन वैरागी ने वंदन वैरागी ने वंदन वैरागी ने वंदन वैरागी ने वंदन घड़ी आवी छे आजे शंखनाद घंटनाद बाजे त्याग करे छे मुक्ति काज विरला वैरागी भर यौवन मां सुख ने छोड़ी सुविधाओथी मुख ने मोड़ी कायानी पण ममता दौड़ी निकळे वैरागी तुझमा जे बढ़कर स्वयं सफल महावीर नो छे तू वीर नंदन वैरागी ने वंदन वैरागी ने वंदन वैरागी ने वंदन वैरागी ने वंदन फूलों की नगरी भारत का आईटी हब यह बैंगलोर शहर कुछ ही क्षणों में पुनः भव्य आत्माओं की प्रवज्जा भूमि बनकर धन्य धन्य हो जाएगा। भंते आज का यह दीक्षा महोत्सव विशिष्टता लिए हुए है क्योंकि आज दीक्षार्थी भाइयों का पलड़ा दीक्षार्थी बहन से बहुत भारी है। तो इस विशिष्ट दीक्षा महोत्सव में राग विराग की ओर बढ़ रहे दीक्षार्थियों का परिचय प्रस्तुत है। सर्वप्रथम मुमुक्षु राहुल। आज की इस सुनहरी वेला दीक्षा महोत्सव इस मंगलमय वेला में पांचों तीर्थों की साक्षी से पंचम आरे में पांचवें गुणस्थान से ऊपर उठ महामंत्र नवकार के पांचवें पद में सम्मिलित होने के लिए पंचाचार आराधन के लिए समुत्सुक है मुमुक्षु राहुल। अपने परिवार के बेटे को दीक्षित कर गुरु चरणों में समर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं ज्ञानगढ़ निवासी बैंगलोर प्रवासी श्रीमान दिलीप जी बोहरा एवं श्रीमती मंजू जी बोहरा। मुमुक्षु राहुल ने बीकॉम फाइनेंस एंड अकाउंटिंग एवं सीए आईपीसीसी ग्रुप 1 की पढ़ाई की। स्वभाव से मृदुभाषी एवं परफेक्शनलिस्ट मुमुक्षु राहुल अब अपनी आत्मा को परफेक्ट बनाने के लिए 11 महीनों के वैराग्य के साथ उपस्थित है तेरा पंथ के 11वें सरताज के श्री चरणों में। संस्कारिता गई रे भागी आधुनिकता नी धुन लागी आवा समय करके हैं। और गुरुदेव ने एक बड़ा काम किया करवाया कृपा कराई कि राहुल की दीक्षा उसके बिल्डिंग के नीचे ही फरमाई और आज पूज्य प्रवर के श्री चरणों में दीक्षित होने जा रहा है। तो अपने विचारों के साथ में मुमुक्षु राहुल। बनते वह क्षण जीवन में बड़े आनंद के होते हैं जब यह आत्मा बढ़ती है राग से वैराग्य की ओर, भोग से त्याग की ओर, असंयम से संयम की ओर, संसार से संन्यास की ओर,
मेरे जीवन का आज का दिन मेरे जीवन का एक स्वर्णिम दिन बनने जा रहा है, जब मैं उपस्थित हूँ, अपने आप को श्री चरणों में उपस्थित कर रहा हूँ। गुरुदेव, आपसे यही निवेदन करना चाहता हूँ कि चढ़कर माटी चाक पर बोली अरे कुम्हार, अब चाहे जो आकार दो ये तेरा अधिकार। आप जो अब निर्माता है, आप जो आकार देना चाहे मुझे वह आकार प्रदान करे। और मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ कि आपके श्री चरणों में अपने जीवन का समर्पित करने का मुझे अवसर मिला। आपका मेरे ऊपर परम उपकार तो है ही, पर साथ ही साथ आदरास्पद मुख्य मुनि प्रवर का भी पावन संबोध ने मेरे वैराग्य भाव को पुष्ट किया, और मैं अपने वैराग्य भाव के बीज के अंकुरण का एक बड़ा योग मेरे भाई महाराज मुनीषी सत्य कुमार जी को है। मैं आप सब के प्रति आभारी हूँ और आप सब से शुद्ध अंतर मैं आभारी हूँ अपने परिवार का और समस्त बेंगलोर के समाज का, तेरापन समाज का, और आप सभी से करबद्ध हाथ जोड़कर क्षमत कामना करता हूँ यदि मैंने कभी भी किसी भी रूप में आपके दिल को कभी ठेस पहुँचाई हो, तो क्षमत कामना और यही मंगल कामना करता हूँ कि हम सब श्री चरणों की आराधना कर परम लक्ष्य को प्राप्त कर सके। इन्हीं भाव के साथ ओम। तो ये जो समणी हैं वो तो खैर पहले से एक तरह से समणी रूप में दीक्षित हैं, उसके लिए ऐसे आज्ञा की अपेक्षा नहीं है। जो चार मुमुक्षु हैं उनके खासकर माता पिता, वो एक बार फिर मुझे बोल ऐसे सामने वार्तालाप के रूप में भी मैं आज्ञा लेना चाहूंगा। एक बार माता पिता हैं वो, ये आपकी संतानें हैं, हम इनको दीक्षा दे दें, आपकी आज्ञा है ना? अच्छी तरह ठीक है ना? अब इनके जो दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, भाई आदि आदि वे भी खड़े खड़े दिखाई दें। हम इन चारों को दीक्षा देने जा रहे हैं, इसमें आपका भी क्या ना सपोर्ट, समर्थन, ठीक है ना? ठीक है, ठीक ठीक है, ठीक है। तो अब मैं शीघ्र ही दीक्षा संस्कार संपन्न करने की दिशा में आगे बढ़ रहा हूं। दीक्षार्थी अब खड़े खड़े देखो, तुम दीक्षा के लिए उद्यत हो ना? देख लो, यह साधु जीवन की बात है, तो इसमें संयम को पालना और अनुशासन में रहना, ये दोनों बातें तुम्हारे लिए तुम्हें संभावित लग रही है क्या? अनुशासन में रहना, संयम को पालना। एक बार अभी तक तुम साधु नहीं बने हो, तुम अभी तक गृहस्थ ही हो। वेश भले साधु का है, हो तुम अभी गृहस्थ, त्याग नहीं किया अब तक। एक बार और तुम सोच लो, आंख मूंद कर सोच लो कि यहाँ साधु संस्था में संयम पालना और गुरु आदि के अनुशासन में रहना तुम्हारे लिए संभव है? यानी एक बार अच्छी तरह शांति से सोच लो, आंख मूंद कर सोच लो। तो ठीक है, कोई कमजोरी की बात नहीं है ना? ठीक है, या कमजोरी है अभी थोड़ी है? तुम समझनी भी सोच लो, ये अब सती साध्वी बनने की बात है ना, वहां वो थोड़ी कठोरता की बात है। सहन कर सकोगी ऐसे संयम का परिचय आदि और अनुशासन को स्वीकार कर सकोगी ना?
ठीक है, कमजोरी है थोड़ी, ठीक है। नमोत्थुनम समनस्य भगवो महावीरस्य। श्रमण भगवान परमाराध्य, परम पूज्य, परम श्रद्धेय, परम वंदनीय प्रभु महावीर को नमस्कार। जैन श्वेतांबर तेरा पंथ के प्रथम आचार्य, प्रवर्तक, अनुशासता, परम पूज्य आचार्य भिक्षु और उनकी उत्तरवर्ती आचार्य परंपरा, और उसमें भी परम श्रद्धेय गुरुदेव तुलसी जिनके चरणों में मैं रहा, और परम श्रद्धेय आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी जिन्होंने दायित्व सौंपा और जिनके चरणों में भी रहा, उनको मेरा सश्रद्धा वंदन। श्रद्धेय मंत्री मुनिश्री जो अब नहीं रहे और इस वर्ष उनका प्रयाण हो गया था, हमारे धर्म संघ के वरिष्ठ संत और मंत्री स्थान पर आसीन थे, उनका भी मैं बड़े सम्मान और श्रद्धा भाव से स्मरण करता हूं। हमारे यहाँ विराजमान साध्वी प्रमुखा जी का अभिवादन करता हूं। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवध्यायाणम, नमो लोए सब्ब साहूणम। एषो पंच नमोक्कारो सव्व पावपनाशनो मंगलाणं च सव्वेसिं पढ़मं हवई मंगलम। धम्मो मंगलम किट्ठम अहिंसा संतमो तवो देवावि तं नमं संति दस्त धम्मे सयामनो च इट्टा भारहं वासम चक्रवट्टी महिद्धिओ संति संति करे लोए पत्तो गई मनुत्तरम। देव दानव गंधव्वा जख रक्षस किन्नरा बंभयारिं नमं संति दुक्करम जे करंतितम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम स्थूल भद्राद्याः जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंगलम मतिमान भिक्षुः मंगलम भारमल्लकः मंगलम रायचंद्राद्याः मंगलम तुलसी गुरुः महाप्रज्ञोस्तु मंगलम तेरा पंथोस्तु मंगलम। यहाँ तक तो स्तुति स्मृति आदि का स्तुति स्मृति हो गई। अब मूल दीक्षा का पाठ आ रहा है। करेमि भन्ते सामाइयम सब्बम सावज्जम जोगम पच्चखामि जावद जीवाये तिविहेणम मणेणम आयाये कायेणम न करेमि न कारवेमि तम पि अन्नम न समनु जाना तस्य भन्ते परिक्रमामि निंदामि गरिहामि अप्पानं बोशिरामि। जीवन भर के लिए तुम्हें 3 कर्ण 3 योग से सावध्य योग का त्याग है। अब ये साधु साधियां बन गए हैं। ये अब तुम तीनों तो इधर ही आ जाओ। ये है ना, इधर संतों के पास आ जाओ। तुम ये आसन निकाल दो, नीचे पैरों का आसन वो छोड़ दो। आसन अब 3 बार यानी वंदन करो, गुरु वंदन करो। चैतन्य जी, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है।
ठीक है। अब ये साधु साध्वियाँ बनने के बाद अतीत जीवन, जो गृहस्थ जीवन या पिछला जो भी जीवन ये रहा है, भले समणी के रूप में, गृहस्थ के रूप में, उस सब की आलोचना और प्रभुओं की स्तुति का क्रम किया जा रहा है। वह आर्षवाणी में है। समझ में किसी के आए न भी आए तो आर्षवाणी है। इच्छामि परिक्रमितुम इरिया वही आए विराहणाये गमना गमने पाणक कमने बीयक कमने हरियक कमने ओसा उत्तिंग पणग दगमट्टी मक्कड़ा संताना संकमने जे मे जीवा गिराशिया एगिंदिया दे इंदिया ते इंदिया चौरिंदिया पंचिंदिया अभिहया वत्तिया लेशिया संघाइया संघट्टिया परियाविया किलामिया उद्दविया ठाणाओ ठाणम संकामिया जीविया ओ बबरोविया तस्य मिच्छामि दुक्करम तस्य उत्तरीकरणेन पायच्छित्तकरणेन विसोहीकरणेन विसल्लीकरणेन पावानं कम्मानं निग्रयनत्थाये ठामिकाउस्सब्दम् अन्नत्थ ऊससी एणम नीससी एणम खासी एणम छी एणम जंभाई एणम उड्डू एणम वाय निसज्ञेणम भमली ए पित्त मुच्छाए सुहु में हिम अंग संचार सुहु में हिम खेल संचाले हिम सुहु में हिम दिट्ठी आपको नीचे फैला के नीचे करके ध्यान करना है। भले एकदम हाथ नीचे है ना, ऐसे हाथ को नीचे कर लो हैं। अब हाँ ऐसे कर लो, स्थिर होकर के फिर मैं यथासंभव कहूं तब पारना है। ताव कायम ठाणेणं मोनेणं झाणेणं अप्पाणं बोशिरामि लोगस्य उज्जोय गरे धम्म तित्थ यरे जिणे अंते कित्त इस्सम चौबीसंपि केवली उसभ मजियम च वंदे संभव मभिनंदनम च सुमइन च पौमपहम सुपासम जिणम च चंदपहम वंदे सुविहिंच पुक्फदंतम शीअल सिज्जंस वासुपुज्जम च विमल मनंतम च जिणम दम्मम संतिम च वंदामि कुंथुम अरम च मल्लिं वंदे मुनिसुब्बयम नमिजिणम च वंदामि रित्थनेमिं पासं तह बद्धमानं च एवं मए अभित्वा विहुय रयमला पहीण जर मरणा चौबीसंपि जिणवरा तिथयरा मे पशीयन्तु कित्तीय वंदीय मए जे ए लोकस्य उत्तम हंतानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो उवज्झायानं नमो लोये सब्बसाहूनं। ध्यान पार लो संपन्न, हाथ जोड़ लो। लोकस्य उज्जोये धम्म तिथयरे जिणे अरिहंते कित्त इस्सम चौबीसंपि केवली उसब मजियम भव मभिनंदं च सुमइन च पौमपहम सुपासं जिणं च चंदपहम वंदे सुविहिंच पुक्फदंतं शीअल सिज्जंस वासुपुज्जं च विमल मनंतं च जिणं धम्मं संतिं च वंदामि कुंथुम अरम च मल्लिं वंदे मुनिसुब्बयम नम च वंदामि रित्थनेमिं पासं तह बद्धमानं च एवं मए अभिथुआ विहुय रयमला पहीण जर मरणा चौबीसंपि जिणवरा तिथयरा मे पशीयन्तु कित्तीय वंदीय मए जे ए लोगस्य उत्तमा सिद्धा आरोग्य बोहिलाभम समाहिवर मुत्तमं दिन्तु चंदेषु निम्मलयरा आ इच्चेषु अहियं पयासयरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। नमोत्थु ऋणम अहंतानं भगवंतानं आयिगराणं तिथयराणं सह संबुद्धानं पुरिसोत्तमानं पुरिसशीहानं पुरिसवर पुंडरीयानं पुरिसवर गंधहत्थीणं लोगुत्तमानं लोगनाहानं लोगहीयानं लोगपयीवानं लोगपज्जोयगराणं अभयदयानं चक्षुदयानं मग्ग
सर्गदयानं शरणदयानं जीवदयानं बोहिदयानं धम्मदयानं धम्मदेशयानं धम्मनायकानं धम्मसारहीनं धम्मवर चाउरंत चक्रवट्टीणं दीवोताणं शरणं गैपयुत्था अपरिहयवर नान दंशन धराणं विअट्टथौमानं जिनानं जावयानं तिल्नानं तारयानं बुद्धानं बोहयानं मुत्तानं मोयगानं सव्वन्नूनं सब्बदरिशीणं शिव मयल मरुय मनंत मक्खय मव्वा बाह मपुनरावित्तयं सिद्धि गई नाम देयं थानं संपत्तानं नमो जिनानं जिय भयानं आश्रय। ठीक है, अब ये आलोचना के बाद केशलोच संस्कार होना है। यानी भगवान महावीर ने जब संयम जीवन ग्रहण किया था, उन्होंने अपने हाथों से अपने बालों का लुंचन किया था। वर्तमान में प्रायः बाल तो अपने घर में उतरवा कर आते हैं, थोड़े से बाल चोटी के बाल रहते हैं। वो बाल सामान्यतया दीक्षा दाता या कोई दीक्षा दाता के निर्देश से दूसरा उन बालों को लुंचित करता है, ग्रहण करता है। तो ये जो 3 मुनि बने हैं, उनका केशलोच मैं करना चाहूंगा। सबसे बड़े राहुल हैं, तो पहले राहुल आओ। गुरुदेव फरमा रहे हैं कि थोड़ी सी अंगुलियों में राख लगाते हैं, फिर वो लुंचन करवा रहे हैं। लोग कई बार कहते हैं कि गुरुदेव हमारे मस्तक पर हाथ रखो। जिसको भी मस्तक पर हाथ धराना है वो सोच सकता है। तीन मुनि दीक्षाओं में एक बेंगलोर का है, 2 चेन्नई के हैं। तो बेंगलोर की धरती पर यह दीक्षा का कार्यक्रम हो रहा है, इसलिए ऐसा मान लो कि पहले लुंचन बेंगलोर वालों का हो रहा है। गोदी में जिनको मस्तक ज्यादा देर रखाना होता है, ये थोड़ा केस ज्यादा रख करके आते हैं। इस
दीर्घ अहिंसा यात्रा में संभवतः ये बेंगलोर क्षेत्र ऐसा है जहां पर सर्वाधिक दीक्षाएं संपन्न हो रही है। राहुल जो मुनि बने हैं, इनका केश लुंचन गुरुदेव के कर कमलों से संपन्न हुआ। इस लोच संस्कार के बाद अब अगला संस्कार है, वो है रजोहरण प्रदान संस्कार। तो हमारी अहिंसा की जो साधना है उसमें अनेक तत्व हैं। एक है ये प्रमार्जनी, यह छोटी सी है, प्रमार्जनी है। पूंजने के काम, जीव जंतु हो तो इससे पूंज लो। तो यह तो छोटी है, यह तो ऐसे बैठे बैठे सोते उसमें काम आ जाए। यह रजोहरण है, वो खासकर चलते समय या बैठते समय पूंजने के लिए, इसका नाम है रजोहरण। कि साधु का अहिंसा धर्म है। दिन में तो देख देख के चल सकता है, रात में अंधेरा दिखता नहीं है इतना, तो भूमि को जित कर लो, पूंज लो, कोई कीड़ा मकोड़ा, कोई जीव जंतु पैर के नीचे न आ जाए, इसलिए रजोहरण होता है। यह एक अहिंसा की साधना में सहायक उपकरण है। तो आमतौर से प्रत्येक साधु साध्वी के पास यह प्रमार्जनी तो रहनी चाहिए सामान्यतया, और लगभग यह रजोहरण भी प्रत्येक, थोड़ा अपवाद छोड़ दें तो प्रत्येक के पास यह रजोहरण भी रहना चाहिए। तो अभी इनके पास देखो, ये और तो सामान काफी लगता आ गया है, ये कपड़े आदि बहुत, पर यह तो संभवतः इस रूप में नहीं, इस रूप में नहीं आया है। इनको हम देना है, तो आइए आप ये रजोहरण दे रहे हैं। हमारी आर्यवाणी में एक शास्त्रवाद की सी भाषा है, शास्त्र की भाषा है, वो भी मैं कथित करना चाहूंगा, उच्चरित करूंगा। नाणेणं दंसनेणं च चरित्रेण ते, शांति से, मुक्ति से, इन सब ये रजोहरण है, इसको अपने पास, ठीक है। अब लेके वहां बैठता हूं। एक तरह से दीक्षा लेना नया जन्म होता है, नया जन्म हो जाता है। तो गृहस्थ जीवन से एक प्रकार से अवसान हो गया और नए जीवन का जन्म हो गया। एक ही जीवन में नया जन्म हो रहा है। तो हमारे साधु हैं, नवदीक्षित साधु, पहले हमारे राहुल हैं। तो राहुल नाम अच्छा है, राहुल नाम बढ़िया लग रहा है, तो मुनि राहुल कुमार। अच्छा, अब देखो तुम खड़े खड़े सुनो, इधर थोड़ा, इधर आ जाओ, थोड़ा किनारे मत रहो, किनारे मत रहो, हाँ थोड़ा इधर, हाँ इधर, हाँ थोड़ा एकदम किनारे मत रहना, थोड़ा सा इधर हो जाओ, हाँ ठीक है। अब देखो तुम साधु साध्वियां बन गए हो ना, अब तुम गृहस्थ नहीं साधु साध्वियां हो, तो हम सभी का संयम पूर्वक काम होना चाहिए। जयम चरे, जयम चिट्ठे, जय मासे, जयम सये, जयम भुंजे, जयम भाषे। यत्ना पूर्वक संयम पूर्वक चलना, चलने में संयम रखना, खड़ा रहने में भी संयम, बैठने में भी संयम, सोने में संयम, खाने में संयम, बोलने में संयम, तो खूब सहन करने का दान, कठिनाइयों आदि को सहन कर सकें, वो भी हमारी तैयारी, जागरूकता रहे, सहन भी कर सकें। इस प्रकार संयम पूर्वक सारा काम संपन्न होना चाहिए। अब इनकी जो ये रस्में हैं, उनमें एक है ग्रास दान। इनको कुछ खाद्य वस्तु दी जाती है, वो तो अब हम जब अंदर जाकर के संभवतः उनको दे सकेंगे, जिसका नाम है अनुशासन का ओज आहार।
वो बाद में दिया जा सकेगा। राहुल कुमार है, मुनि रजनीश कुमार जी के पास तुम आचार गोचर आदि का प्रशिक्षण करो। जो मुनि है ना रजनीश कुमार जी, इनके पास में मोह के बने जो सारे बंधन, छोड़ के चले महावीर नंदन। हो सिर झुका के देव भी करे नमन, मोक्ष के आनंद की बस है लगन। रोम रोम में है संयम, धड़कनों में गूंजे संयम, ख्वाब में भी है ये प्यारा संयम। रोम रोम में है संयम, धड़कनों में गूंजे संयम, ख्वाब में भी है ये प्यारा संयम। संयम के वीर को भाव से हो बंधन, शासन के हीर को हृदय से हो बंधन।